हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो चलिए आज का लास्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का लास्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो 2012 का हम पेपर कर रहे थे, पेपर देखिए इसमें क्या है। पेपर कुछ इस टाइप का था। एक तो पेपर फर्स्ट होता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉमन पेपर आपको यूट्यूब हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। जो पेपर सेकेंड था वो हमारा मैथमेटिकल साइंसेस वालों के लिए था, जो कि ये हम कर रहे हैं। और जो पेपर थर्ड है वो मैथमेटिकल साइंस नहीं, वो स्टैटिक्स की जो पूरी यूनिट है उसके ऊपर है। हमारी जो यूनिट 4 है रैंडम वेरिएबल की है, एलपीपी है, और हमारी क्या नाम है उसका, स्ट्रम नहीं, सैम्पलिंग वगैरह, इन सब के ऊपर है वो क्वेश्चन जो मैथमेटिकल साइंस नहीं स्टैटिक्स वालों के लिए है। तो ये हमारा लास्ट सेशन है 2012 मैथमेटिक्स के पेपर का। द स्टर्म लियोविली फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें स्टर्म प्रॉब्लम में बदलना है। जो स्टर्म लियोविली थ्योरम होती है या प्रॉब्लम होती है वो किस तरीके की दिखती है? वो होती है हमारी डी बाई डी एक्स पी एक्स वाई डैश प्लस लेमडा समथिंग ओमेगा एक्स का फंक्शन और वाई बराबर 0, ये होती है। और हम क्या करते हैं, बहुत बार इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से ऑपरेट करके भी निकाल सकते हैं डबल डेरिवेटिव में। अब हमें यहां पर जो प्रॉब्लम दी है वो क्या दी है, एक्स वाई डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस लेमडा एक्स वाई बराबर 0। तो अब हमें जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा x को। तो जो y डबल डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 5/x y का डेरिवेटिव प्लस लेमडा y बराबर 0, क्योंकि हमने x से डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये हमें क्या दिख रही है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y का डबल डेरिवेटिव प्लस पी एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस लेमडा y बराबर 0, ये इस तरह की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। जिसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है स्टर्म प्रॉब्लम में वो आता है इंटीग्रेशन p की पावर x dx। जो हमें px निकालना है ना वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हमारा px क्या है, 5/x है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 5/x dx हो जाएगा, जो कि हमारा निकल के आएगा e की पावर 5 log x। तो e की जो 5 है ये x की पावर में चला जाएगा और e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है x की पावर 5। तो फाइनली ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको हम अपनी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारी स्टर्म प्रॉब्लम मिल जाएगी, स्टर्म जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 5 y डबल डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5x की पावर 4 y का डेरिवेटिव प्लस लेमडा x की पावर 5। मतलब अगर प्रॉब्लम हमारी स्टर्म इक्वेशन नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो स्टर्म प्रॉब्लम में हमारी चेंज हो जाती है। तो फाइनली अब हमारी जो इक्वेशन है वो आएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 और y का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से ओपन कर रखा था जिसको मैंने बंद कर दिया है, प्लस लेमडा एक्स की पावर 5 y बराबर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं इस डी बाई डी एक्स को ऐसा लिख लूँ क्या, 5x की पावर 5 y डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव प्लस लेमडा एक्स की पावर 5 y बराबर 0। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो अगर हमारी इक्वेशन स्टर्म प्रॉब्लम में ना हो, स्टर्म लियोविली फॉर्म में ना हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx से मल्टीप्लाई करने पर हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी स्टर्म प्रॉब्लम में बदल जाती है। इसको एक अच्छा सा वर्ड कहा जाता है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, कुछ तो होता है इसका नाम, चलिए नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी फॉर देट। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, जहां वाई 0 पे 1 वैल्यू लेता है, इसका सॉल्यूशन किस किस एक्स के लिए एग्जिस्ट करता है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर है, तो सिंपल सा है, वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे, y की पावर -2 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो हमें मिलेगा -1/y बराबर x प्लस सी, यानी 1/y बराबर x माइनस का, और जो c है उसको मैंने c1 लिख लिया माइनस को एडजस्ट करके,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट तो माइनस को खा ही जाता है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा y बराबर 1/c1 - x, इस टाइप का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट अब हमें कंडीशन क्या दी है, हमें कंडीशन दी है कि y 0 पे 1 वैल्यू लेता है, मतलब जब x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि मेरा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है। मतलब मेरा जो फंक्शन y x बना है वो बना है 1/1 - x। अब ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब मेरा x क्या है, 1 नहीं है। ये क्या है मेरा x, जब 1 नहीं होगा। और अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 चाहते हैं, मतलब हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। साथ ही साथ हमें इनिशियल प्रॉब्लम, जो इनिशियल कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन है ना वो क्या है, 0 से बड़ी है। तो हमारा जो इंटरवल आएगा वो आएगा -∞ से 1 तक का। ओके, तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 1 से बड़ा कुछ नंबर ले लिया तो हम मुझे नेगेटिव मिल जाएगा ना, पर फिर मेरी इनिशियल कंडीशन ही फेल हो जाएगी। जब मेरी इनिशियल वैल्यू ही पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव कैसे ले सकती हूँ फंक्शन को। तो मेरा जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो आएगा -∞ से 1 तक का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू x लेस देन 1, ताकि मेरा ये इनिशियल भी साथ में चला रहे। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, द इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें इंटीग्रल इक्वेशन निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर सभी हमको क्या दी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दी है। ठीक है, अगर एक आध फ्रीडम होती तो हम काट देते, बिकॉज जो इनिशियल वैल्यू होती है वो वोल्टेरा इंटीग्रल में बदलती है, इसलिए। अब इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना, इट्स अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। 3y डैश प्लस 2y इक्वल 5 sin x, ये है दिया है हमको। हमें क्या करना पड़ेगा, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव एक तरफ रहकर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये वाला तरीका रहेगा। या फिर अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक तरफ ना करें तो भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to x, है ना, लिमिट हम लगाएंगे 0 से x के बीच में। तो 0 से x, y का डबल डेरिवेटिव। अब हमारा लिमिट x है तो हमें वेरिएबल चेंज करना होगा, y टी डी टी आ जाएगा, -3 टाइम फिर से 0 से x, y डैश t और dt आ जाएगा। ठीक है, +2 टाइम फिर 0 से x, y t और dt आ जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 टाइम फिर 0 से x sin t dt हो जाएगा, sin t और dt हो जाएगा। चलिए, तो अब हम पीछे वाले स्लाइड पे करते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। तो डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होगा तो सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर -3 टाइम करके डेरिवेटिव का करेंगे तो फिर से अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, प्लस 2 टाइम वो जो हमारा y टी डी टी रहा है उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें y अननोन फंक्शन है, तो हमें इसको y टी डी टी ही रखना होगा। और बराबर में 5 एज इट इज, और साइन का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, हमारे पास कोस आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स हमें मिल जाएगा। अब कुछ इनिशियल कंडीशन दी है जिनका हम यूज कर सकते हैं। y 0 पे 1 है और y का डेरिवेटिव 0 पे -2 है, यानी ये -2 है और ये 1 है 0 पर। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। तो यहीं पर देखिए ध्यान से क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 और फिर प्लस का 2, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। नंबर हमें कितना मिल जाएगा, ये एक 5 हमको एक नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो ये होगा y का डेरिवेटिव x पर -3 टाइम y का x पर y(x) पर प्लस 2 टाइम 0 से x y टी डी टी। अब ये जो 5 बचा है ना प्लस का, इसको मैं उधर RHS में भेजूंगी। ये कितना है, 5 - 5 कोस x है, और एक और मेरा माइनस का 5 आ गया है, तो ये दोनों 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे ये मिल गया है। अब अगेन अगर मुझे इस डेरिवेटिव को हटाना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। फिर से वही करेंगे, लिमिट हम क्या हो जाएगा, 0 से x, अब की बार वेरिएबल अलग, y डैश एस डी एस -3 टाइम 0 से x y एस डी एस, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 की बारी है ना, 2 टाइम, एक सेकेंड, यहाँ तो हम वाई टी डी टी ले सकते हैं ना, हमारा तो ये चल रहा है वेरिएबल। अब यहाँ पर टी ऑलरेडी है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 0 से x तो था ही सही, फिर से 0 से s करेंगे हम इसको, और हम यहाँ पर करेंगे वाई टी और डी टी माइनस डी एस, वेरिएबल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और बराबर में हमारा आएगा माइनस टाइम 0 से x कोस टी या कोस s, जो भी हम रखना चाहें वो आ जाएगा। इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इतना ब्लिंक क्यों कर रहा है। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फिर वापस से वही बात, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमें मिलेगा वाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 टाइम 0 से x वाई टी डी टी मिल जाएगा, और फिर डबल इंटीग्रल होगा हमारा। तो पहले एक एक करके लिमिट रखेंगे, पहले 2 तो बाहर ही रहेगा, हम पहले एस की लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइप का, फिर हमारा वाई टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और साइन कोस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब साइन होगा लेकिन एक माइनस पहले से हमारे पास है। फिर से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है उसका हमने यूज करा है। मैं बता दूं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज हुआ है, डबल इंटीग्रल को सिंगल, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में बदलने वाली जो आइडेंटिटी होती है उसका हमने यूज किया है। हमें मिलेगा y 0 से x 2 टाइम x माइनस टी, ठीक है, माइनस का 3, ये तो पूरा एक तरफ निकला है, और साइड में हमें मिला है वाई टी डी टी, और जो फिर से 1 बचेगा उसको मैं उधर भेजूंगी 1 माइनस 5 साइन एक्स, ये मिल चुका है। अब बस आई थिंक इतना काफी है, यही हमारा आंसर है। चलिए तो देख लेते हैं ये कहां पर मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली मैच कर रहा है। क्या मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली मैच करेगा। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज हियर। क्या कहता है क्वेश्चन, y डैश बराबर 4 y की पावर 3/2 है, y डैश बराबर 4 y की पावर 3/4 है, और y 0 पर 0 लेता है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है जिससे हमारा काम हो जाएगा। रिजल्ट कुछ इस तरीके का है कि अगर मेरा y डेरिवेटिव बराबर a y की पावर अल्फा हो, जहां अल्फा बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, दो कंडीशन होती है कि अगर अल्फा मेरा बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो या तो a 0 से बड़ा होगा या a 0 से छोटा होगा। ओके, ये दो कंडीशन होती है हमारी, यहाँ तो a 0 से बड़ा होगा या फिर a हमारा क्या होगा 0 से छोटा होगा। अगर a 0 से बड़ा है तो हमारे होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर a 0 से छोटा है तो हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मेरा a कितना है 4 है, और 4 0 से बड़ा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेरा अल्फा भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन गलत, टू सॉल्यूशन, अनकाउंटेबल नंबर या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बात एक ही होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई थिंक सेशन, बस ठीक है। इसी के साथ हमारा 2012 का पेपर खत्म होता है। आगे हम और भी प्लान करेंगे, और भी पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।